नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कर सकता है। जी हां, इस समझौते से भारत को सोने के आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, परिधान, खाद्य उत्पाद और अन्य श्रम प्रधान क्षेत्रों के निर्यात में यूएई में करों में रियायतें मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच होने वाली एक वर्चुअल समिट में इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी सीईपीए के तहत यह पहला बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते से भारत के रत्न व आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और खाद्य उत्पाद निर्यात को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही भारतीय कामगारों और प्रोफेशनल का यूएई जाना भी सुगम हो जाएगा। इस तरह इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा इससे भारतीय इंडस्ट्री को अरब जगत के अन्य बाजारों में अपनी पहुंच बनाने में भी सहायता मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि 5 साल में कैसे दोगुना होगा इंजीनियरिंग निर्यात। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच यह समझौता होने से भारत का इंजीनियरिंग सामान निर्यात यानी इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट अगले 5 सालों में दोगुना होने का अनुमान है। इससे 1 लाख नौकरियां पैदा होने की भी संभावना है। फिलहाल इंजीनियरिंग निर्यात 4 से 5 बिलियन डॉलर है। भारत का यूएई को निर्यात वार्षिक आधार पर दिसंबर तिमाही में 77% से बढ़कर 20 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत के कुल निर्यात में यूएई का हिस्सा 6.6% है। और आइए अब जानते हैं रत्न एवं आभूषण निर्यात को कैसे मिलेगा ऑक्सीजन। आपको बताते चले कि यूएई को निर्यात किए जाने वाले रत्न और आभूषणों में पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है। अगर इस समझौते से सोने, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों पर कर छूट मिल जाती है तो रत्न और आभूषण निर्यात में भारी उछाल आ सकता है। भारत के सादे सोने के आभूषण के कुल निर्यात में से 80% यूएई होता है। वहीं कुल जड़े हुए आभूषण निर्यात में यूएई की हिस्सेदारी 20% है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जीजेईपीसी का कहना है कि वार्षिक आधार पर अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच यूएई के होने वाले रत्न व आभूषण निर्यात यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 41.50% की गिरावट आई है। आपको ये भी बता दें कि प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी ने बातचीत में कहा है कि भारत के रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग गुड्स तथा टेक्सटाइल व परिधान जैसे क्षेत्र निर्यात पर निर्भर है। अगर समझौता होता है तो भारत को नए बाजार मिलेंगे जिससे इन क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा यूएई से इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन को भी निर्यात किया जा सकता है, जबकि भारत से कुछ चीजों को इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया को सीधा निर्यात नहीं किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 1 दशक में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है और दोनों देश काफी करीब आए हैं। भारत और यूएई के बीच कई रक्षा सौदे तो हुए ही हैं, साथ ही यूएई की वजह से इंडियन नेवी पहली बार फारस की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करने भी पहुंची थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि व्यापारिक भागीदारी में दोनों देशों के आपसी संबंध ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। और आइए अब जानते हैं भारत यूएई के बीच राजनयिक संबंध कैसे थे। आपको बता दें कि भारत और यूएई ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। यूएई ने वर्ष 1972 में दिल्ली में अपना दूतावास खोला और भारत ने वर्ष 1973 में अबुधाबी में अपना दूतावास खोला। 1970 के दशक में भारत यूएई का व्यापार 180 मिलियन यूएस डॉलर प्रति वर्ष था। वर्तमान में यह 60 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। वर्ष 2018-19 में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इसके अलावा यूएई वर्ष 2018-19 में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। आपको बता दें कि भारत संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। दोनों देश उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में दोनों देशों की व्यापारिक भागीदारी चीन को भी पीछे छोड़ देगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक
2021 की पहली छमाही में दोनों देशों के बीच व्यापार 38.5 बिलियन दिरहम यानी 1 दिरहम में 20 रुपए हो गया था। दुबई सरकार के बयान के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात का चीन के साथ पहली छमाही में 86.7 बिलियन दिरहम का व्यापार था। सबसे खास बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत और अब अमेरिका तीसरे स्थान पर चला गया था। तो आपको इस व्यापारिक समझौते को लेकर के क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।